नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। आज के एमसीक्यूज इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक से रिलेटेड हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड ऑफर्स टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। एबीसी लिमिटेड 10,000 शेयर इशू करती है। कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। कंपनी के पास 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आती हैं। इफ द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, अगर शेयर प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किए जाएं, देन एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स आर टू बी अलॉटेड एज। तो जो एप्लीकेंट 12,000 शेयर्स के हैं उनको अलॉटमेंट किस तरीके से होगा। कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है, लोगों से एप्लीकेशन 12,000 शेयर की आ गई है। कंपनी प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करना चाहती है शेयर, यानी कि कंपनी सबको शेयर देना चाहती है, सभी एप्लीकेंट को एक रेशो में। तो एप्लीकेंट्स को 12,000 शेयर्स के लिए शेयर किस तरीके से अलॉट होंगे यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से सही ऑप्शन को चेक करें। सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 शेयर्स फॉर एवरी 6 शेयर्स अप्लाइड। और इसका तरीका बड़ा सिंपल है कि 12,000 शेयर्स को हम देना चाहते हैं 10,000 शेयर, तो हम क्या करेंगे 10/12 कर देंगे और इसको फ्रैक्शन को छोटा करेंगे। तो 10 2 से चला जाता है 5/10 और 12 2 से चला जाता है 6/10। तो इस तरह 5/6 यानी कि 5 शेयर फॉर एवरी 6 अप्लाइड शेयर्स हम देंगे। नेक्स्ट है, व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं किस अमाउंट से। सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉल्ड अप कैपिटल। जितना कैपिटल कॉल किया जाता है उतने से शेयर कैपिटल बनती चली जाती है। तो जब शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, जितनी कैपिटल बन चुकी है यानी कि जो कॉल की गई है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, रिजर्व कैपिटल। दरअसल कंपनी की बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल ये दिखाए जाते हैं। फेस पे तो बैलेंस शीट में केवल फाइनल जो पेड अप कैपिटल है वही दिखती है, लेकिन नोट्स टू अकाउंट में ये तीनों चीजें दिखाई जाती हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। बट जो रिजर्व कैपिटल है ये अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जिसको कंपनी ने रिजर्व कर दिया है, इसलिए कि इसको अब मंगाएंगे ही नहीं। या तो कंपनी के समापन की दशा में या किसी विशिष्ट केस की दशा में इसको मंगाया जा सकता है। आमतौर पे इसको मंगाया जाता नहीं है, कंपनी प्रपोजल पास करके ऐसा कर देती है, अप्रूव कर देती है। तो ये कैपिटल वास्तव में कैपिटल होती ही नहीं है, क्योंकि अभी मंगाई ही नहीं गई है किसी से, तो इसलिए ये बैलेंस शीट का कोई हिस्सा नहीं रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, यह बताना है। 4 स्टेटमेंट है, चारों को पढ़ें, देखें कौन सा सही जवाब है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इफ कंपनी कांट अफोर्ड टू पे अ डिविडेंड 1 ईयर। अगर किसी एक वर्ष में कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाती है, द मिस्ड डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट्स। तो जो मिस्ड डिविडेंड है, जो पे नहीं हुआ है, वो आने वाले वर्षों में जब कभी कंपनी को प्रॉफिट होगा तब वो दिया जाएगा। इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव या संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, क्योंकि ऐसे अंशों पे जो डिविडेंड होता है वो क्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। नेक्स्ट, एन ईसॉप, ESOP शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड टर्म है, इसकी पहचान करनी है, ये किससे संबंधित है। गिवन ऑप्शंस में चेक करें सभी को, और इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मोटिवेट्स एम्प्लॉइज बिकॉज दे रियलाइज दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स। ये एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में मदद करता है। वास्तव में
जो ई शॉप है इसको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी बोल दिया जाता है। ये होता क्या है, ये एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को एक स्टॉक यानी कि शेयर्स, उनका एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन मिलता है उनको, जिसको वो चाहे तो यूज करें चाहे तो यूज ना करें। एक प्लान के तहत एक ऐसा प्लान होता है जिसमें एम्प्लॉइज को ऑफर किया जाता है एक स्टॉक शेयर्स कि भाई आपको इतने शेयर्स दे दिए जाएंगे। आमतौर पे ये जो शेयर होते हैं ये मार्केट वैल्यू से काफी कम पे ऑफर किए जाते हैं, ताकि एम्प्लॉइज को अट्रैक्शन रहता है इन शेयर्स को प्राप्त करने का। इसके साथ एक कंडीशन जुड़ जाती है कि आप 1 साल 2 साल तक कंपनी में रहोगे, काम करोगे, तो आपको उसके बदले में इतने शेयर मिलेंगे। तो जो शेयर मिलते हैं वो एक तरह से एक ऑफर होता है, एक ऑप्शन होता है, जिसको चाहे तो ये यूज कर सकते हैं। दिया इसलिए जाता है ताकि कंपनी मोटिवेटेड रहे, कंपनी में बने रहे और काम करते रहे। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट। डिविडेंड पे जो रेट होता है वो इनमें से क्या नहीं है, यह बताना है। तो उपयुक्त इसका जवाब देखें कौन सा हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन है फिक्स्ड। डिविडेंड इक्विटी शेयर पे फिक्स्ड नहीं होता है, वो बदलता रहता है। डिविडेंड प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी के आधार पर तय किया जाता है, डायरेक्टर्स के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन इन। प्रीमियम रिसीव इश्यू ऑफ शेयर्स पे जो प्रीमियम मिलता है वो दिखाया जाता है कहां पे। तो गिवन ऑप्शंस में चेक करें सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रीमियम मिलता है कंपनी को शेयर इश्यू करने पे, ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है। इश्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे जो प्रीमियम मिलता है कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, और इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखा जाता है, जिसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोला जाता है। इस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को जब तक ये यूज नहीं होता है तब तक कंपनी की बैलेंस शीट में उसके लायबिलिटीज पार्ट में दिखाया जाता है, और उसमें भी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जो मेजर हेडिंग है उसमें इसको दिखाया जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम की सब हेडिंग में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ शेयर्स आर फॉरफिटेड। जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। तो ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं किस अमाउंट से। सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, ओनर्स कैपिटल इंक्लूड्स। ओनर की कैपिटल में शामिल होता है क्या। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, इक्विटी शेयर। समता अंश इक्विटी कैपिटल का हिस्सा माने जाते हैं। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी इज। स्वेट इक्विटी क्या है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में पहले 4 ये स्टेटमेंट दिए हैं, इन चारों स्टेटमेंट्स को देखें और फिर देखें इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। स्वेट इक्विटी इशू होता है कंपनी के एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को। ये इशू किया जाता है आउट ऑफ क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। इक्विटी शेयर जो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं कंपनी की, उन्हीं की श्रेणी के शेयर्स हो सकते हैं, ये कोई नई क्लास नहीं हो सकती है। स्वेट इक्विटी दरअसल दिया क्यों जाता है। स्वेट इक्विटी दिया जाता है कंपनी के एम्प्लॉइज को उनके द्वारा की गई मेहनत के बदले में, पुरस्कार स्वरूप। कई दफे कंपनी के एम्प्लॉइज बहुत अच्छा कोई काम करते हैं, या कंपनी के लिए कोई नो हाउ, जैसे कि नो हाउ, या कोई कंपनी के लिए ट्रेडमार्क में मदद करते हैं, या कंपनी के लिए पेटेंट में मदद करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कंपनी को बहुत बेनिफिट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कंपनी उसके बदले में पुरस्कार स्वरूप ऐसे एम्प्लॉइज को इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है जो काफी कम कीमत पे होते हैं, काफी कम कीमत पे, और कभी कभी एकदम फ्री में भी इशू किए जा सकते हैं। और इसका कारण होता है कि उन्होंने कंपनी को या तो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिलाए हैं, कोई जैसे कंपनी की डिजाइन या पेटेंट, कॉपीराइट, कुछ भी, कोई वैल्यू एडिशन किया हो कंपनी के लिए, तो कंपनी को लगता है कि इनको यहाँ पे हमें शेयर देने चाहिए, ऐसे शेयर्स को इक्विटी
इशू इक्विटी, स्वेट इक्विटी इशू कहा जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि स्वेट इक्विटी उन्हीं शेयर्स को किया जा सकता है जिस क्लास के शेयर ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। ये कंपनी के एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है द अंडरराइटर हैज टू टेक अप। अंडरराइटर को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सटीक बैठता है ये बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से चेक करें कौन सा सही ऑप्शन है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, द एग्रीड पोर्शन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पार्ट। अंडरराइटर को लेना पड़ेगा वो पोर्शन जो उसने एग्री किया है अनसब्सक्राइब्ड पार्ट का, अगर कुछ रह गया है तो। अनसब्सक्राइब्ड मतलब जिसके लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन नहीं आई है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी अंडरराइटर्स को भी नियुक्त करती है। अंडरराइटर्स नियुक्त किए जाते हैं इसलिए ताकि कंपनी का जो इशू है वो आसानी से लोगों के द्वारा सब्सक्राइब हो जाए, मतलब जो शेयर वो पब्लिक को देना चाहते हैं वो शेयर उनके चले जाएं और कंपनी को शेयर कैपिटल प्राप्त हो जाए। तो कंपनी एक निश्चितता के लिए, सर्टेनिटी के लिए अंडरराइटर्स नियुक्त करती है और अंडरराइटर्स को कमीशन देती है। उसके बदले में जितने वो शेयर बिकवाते हैं कंपनी के शेयर्स को वो अप्लाई करवा देते हैं लोगों से। तो अगर मान लो कंपनी के इशू में कुछ ऐसा रहता है कि जिसका एग्रीमेंट अंडरराइटर ने किया था कि आपके 10 लाख शेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, लोग इनको खरीदेंगे। तो सपोज करिए 10 लाख के लिए एग्रीमेंट हुआ तो कुछ शेयर बिक गए लेकिन कुछ रह गए। अब जो रह गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी अंडरराइटर की है। अंडरराइटर को इसीलिए कमीशन मिलता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर अनसब्सक्राइब्ड पार्ट कुछ रह गया है, यानी कि जिसके लिए सब्सक्रिप्शन मतलब लोगों से एप्लीकेशन नहीं आए हैं, तो ऐसे पोर्शन को ये स्वयं इनको बाई करते हैं अंडरराइटर्स। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। कंपनी का कोई शेयर उसकी जो फेस वैल्यू है उससे एक्सेस अगर प्राप्त किया जाता है कंपनी के द्वारा तो वो कौन से अकाउंट में जाता है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, शेयर प्रीमियम अकाउंट। दरअसल पहले इसको शेयर प्रीमियम कहते थे, अब इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज करते हैं इसके लिए वर्ड। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब है। अमाउंट जब एक्स्ट्रा मिलता है शेयर्स पे प्रीमियम के तौर पे तो उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में रखा जाता है। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज नोन एज। ऐसे इक्विटी शेयर जो इश्यू किए जाते हैं लोगों को, एम्प्लॉइज को, इसके बदले में कि उन्होंने कोई कंपनी को नो हाउ, तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने में मदद की है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, चाहे वो रॉयल्टी से जुड़े, चाहे वो कॉपीराइट से जुड़े हो, चाहे वो कोई पेटेंट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो कोई डिजाइन हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इन सब से रिलेटेड जो शेयर इशू होते हैं इनके बारे में उनको क्या कहा जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, इश्यू ऑफ स्वेट शेयर्स इनको कहा जाता है, स्वेट इश्यू या स्वेट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू। फॉरफिटेड शेयर्स, कुछ शेयर अगर फॉरफिटेड किए गए थे, फॉरफिट किए गए थे और इसलिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कुछ अमाउंट बचा हुआ है तो उसको फाइनली कहां ट्रांसफर करते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। दरअसल कोई कंपनी जब शेयर्स को फॉरफिट करती है, क्योंकि अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल का अमाउंट नहीं पे किया तो कंपनी, अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये अलाउ करते हैं तो कंपनी ऐसे शेयर्स को जब्त कर लेती है और उन शेयर्स पे जो पैसा उसको पहले प्राप्त हो चुका है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, उसको भी जब्त कर लेती है। तो वो जो पैसा होता है उसको फॉरफिटेड अकाउंट में रखा जाता है। ये कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ होता है। कंपनी अगर इन फॉरफिटेड शेयर्स को बाद में रीइश्यू करती है तो इस फॉरफिटेड अमाउंट को वो यूज कर सकती है रीइश्यू के समय डिस्काउंट देने के लिए। अगर रीइश्यू हो जाते हैं और उसके बाद भी फॉरफिटेड अमाउंट बचा रह जाता है जिसका यूज नहीं हो पाता है तो वो कैपिटल गेन होने की वजह से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, वाई लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। वाई लिमिटेड ने ऑफर किए 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए प्रति एक के। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स। कंपनी के पास 3 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई। सिंस द सब्सक्रिप्शन वाज बिलो मिनिमम सब्सक्रिप्शन,
अब चूंकि सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक कंडीशन होती है, न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन उससे कम हुआ है, द कंपनी कुड नॉट अलॉट शेयर्स, कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकी, एंड रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी, और इसलिए एप्लीकेशन मनी वापस कर दिया, रिफंड कर दिया। व्हाट कुड हैव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन दिस केस, इस केस में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में चेक करें, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 3,60,000। दरअसल 4 लाख इक्विटी शेयर हैं, और जो सेबी की गाइडलाइंस हैं वो कहती है कि कम से कम 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए। तो 4 लाख का 90% 3,60,000 होता है, तो 3,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिलनी चाहिए थी। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करें।